परिंदा खोल दे पंख मेरे, अभी मेरी उड़ान बाकी है, जमी नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। हाय एवरीवन, आई एम संजय सर हियर with you with the new topic of the class 10 median. स्टूडेंट्स, आज हम मीडियन के बारे में पढ़ेंगे। मीडियन कैसे निकाला जाता है किसी डाटा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। Here is a question. In monthly consumption of units are given, number of consumers are given and we have to find out the median. तो इसके लिए पहले हम एक टेबल बना लेंगे जिसमें मंथली कंजप्शन यूनिट्स का लिख लेंगे, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स दैट इज फ्रिक्वेंसी, और उस फ्रिक्वेंसी का टोटल निकाल लेंगे सिग्मा एफ आई दैट इज इक्वल टू 68। और यहाँ पर हम एक नई टर्म निकालेंगे दैट इज कॉल्ड, नेक्स्ट कॉलम जो होगा कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी यहाँ पर लेस देन टाइप फ्रिक्वेंसी भी बोल सकते हैं इसको, लेस देन टाइप कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। इसमें हम क्या करते हैं कि 65 से 85 तक हमारे पास कंज्यूमर 4 थे, 85 से 105 तक 5 थे। अब हम जो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी यहाँ बना रहे हैं वो एक्चुअली फ्रिक्वेंसी हमारी क्या है कि 85 से कम यूज़ करने वाले यूज़र 4 हैं, तो 105 से लेस कितने कंज्यूमर हैं, तो 4 + 5 कितने हो जाएंगे 9। इस तरह से हम ऐड करते हुए कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी बनाते हैं। तो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी बिलो 85 4 हैं, ठीक है, बिलो 105 कितने होंगे 4 + 5 9। तो इस तरह से कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी के अंदर 4 + 5 9, 9 + 13 22, 22 + 20 42, 42 + 14 56 एंड 56 + 8 64, 64 + 4 68। यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा फ्रीक्वेंसी का जो सम है और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के लास्ट की जो वैल्यू है दैट शुड बी इक्वल। अगर ये इक्वल नहीं है तो दोबारा से आप चेक कर लें, अगर कुछ गलती हो सकती है, लेकिन यहाँ पर दोनों इक्वल होंगी तभी सही है। ध्यान रखना ये हमेशा इसका लास्ट का टोटल ऑफ कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी टोटल ऑफ फ्रिक्वेंसी और कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी की लास्ट टर्म आफ्टर एडिशन सेम आनी चाहिए, ठीक। तो हमारे पास जो फ्रिक्वेंसी का टोटल आया है जिसको हम कैपिटल N बोलेंगे यहाँ पर, दैट इज 68। सबसे पहले n/2 निकालेंगे, 68/2 34, और साथ ही साथ क्लास साइज हमारा यहाँ पर दिखाई दे रहा है क्लियर, 85 - 65 दैट इज 20। क्लास साइज हमें पता है। अब हम देखेंगे मीडियन क्लास कौन सी होगी। तो मीडियन क्लास देखने के लिए हम पहले n/2 देखेंगे कितना आ रहा है हमारा 34। 34 कौन सी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी रीजन में लाई करेगा। ये जो रीजन है 105 से 125 जो क्लास है हमारी वो अप टू 22 तक है। 22 तक के फ्रिक्वेंसी हमारी इस रीजन में है। आफ्टर 22 मतलब 23 से लेके 42 तक यहाँ पर है। तो हमारे पास n/2 की वैल्यू 34 है, देयरफॉर 34 लाइज इन दिस क्लास इंटरवल 125 to 145। तो यहाँ पर हमारी यही क्लास जो है कहलाएगी मीडियन क्लास। क्लियर। तो मीडियन क्लास कौन सी होगी जिसमें 34 आएगा कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में। तो आफ्टर 22 34 लाइज इन दिस इंटरवल। तो L की वैल्यू हमारी क्या होगी 125। तो मीडियन क्लास की जो लोअर वैल्यू है दैट इज L। मीडियन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है L + n/2 - CF/F × H। ठीक है। अब यहाँ पर देखना है हमें F और CF किसको लेना है। तो मीडियन क्लास की जो फ्रिक्वेंसी होगी दैट इज कॉल्ड F। मीडियन क्लास की जो फ्रिक्वेंसी है दैट इज F, और उससे ठीक ऊपर जो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी है उसको लेंगे हम CF। मीडियन क्लास की फ्रिक्वेंसी को F और उससे ठीक ऊपर की फ्रिक्वेंसी जो है CF जो है कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी जो है दैट इज शुड बी प्लेस्ड इन प्लेस ऑफ CF। तो मीडियन इक्वल टू L + n/2 - CF/F × H। नाउ वी पुट द फॉर्मूला L इक्वल टू 125, n/2 34, CF इक्वल टू 22, F इक्वल टू 20 and H इक्वल टू 20। Now on calculation 20 will cancel out from this 20, and 34 - 22 is 12, and after addition we get 137. In this way the median of the data is 137 unit. Clear? तो इस तरह से हम इस टाइप के क्वेश्चन में सिंपल मीडियन निकालने वाले क्वेश्चन में मीडियन निकालते हैं। बोर्ड के एग्जाम में अक्सर ये 3 और 4 मार्क्स का आ सकता है। 3 मार्क्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सब लोग इस तरह के क्वेश्चन जरा ध्यान से देखें, समझें और तैयार करें। अभी एक क्वेश्चन और देखते हैं हम जिसमें मिसिंग फ्रिक्वेंसी निकालेंगे। ठीक, तो स्टूडेंट्स हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं जिसमें मीडियन हमको दिया हुआ है। मीडियन इज गिवन एंड मिसिंग फ्रिक्वेंसीज आर टू बी फाइंड आउट। हियर इन द डाटा क्लास इंटरवल 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 and so on. Total is given 60 and frequency is given in which two frequency X and Y are missing. X and Y are missing.
that missing frequency we have to find out. So we see how we find out it. Now we make the table class interval, frequency and cumulative frequency. You know, total of the frequency is capital N, that is given 60. Frequency total is capital N, that is given 60, and missing frequencies are there x and y. And how we can find out cumulative frequency? 5 plus x, 5 plus x plus 20 equal to 25 plus x, 25 plus x plus 15 equal to 40 plus x, 40 plus x plus y equal to 40 plus x plus y, plus 5 equal to 45 plus x plus y. अब तो मैं पहले ही बताया था कि ये दोनों टर्म्स सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी और लास्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी शुड बी इक्वल. क्लियर? इसका हम यूज़ करेंगे. उससे पहले मीडियन क्लास चेक करते हैं. मीडियन क्लास हमारी कौन सी आएगी? तो हमारे पास मीडियन हमको दिया हुआ है 28.5. तो 28.5 कहाँ पे लाई करेगा? 20 से 30 के बीच में. देयरफॉर मीडियन क्लास इज 20 to 30. 20 to 30 अगर मीडियन क्लास है तो एल की वैल्यू क्या होगी? 20. और ऑब्वियसली एच की वैल्यू कितनी होगी? 10 का गैप हमको दिखाई दे रहा है. 10 का क्लास साइज है. अब देखते हैं फ्रीक्वेंसी हम क्या लेंगे. फ्रीक्वेंसी क्या लेंगे? मीडियन क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज एफ, और उससे ठीक ऊपर जो फ्रीक्वेंसी है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में दैट इज कॉल्ड सी एफ. क्लियर? नाउ वी अप्लाई द फॉर्मूला मीडियन इक्वल टू एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच. दिस फॉर्मूला हैज टू बी अप्लाइड. मीडियन इज गिवन 28.5, एल इज 20, n by 2 is 30. Clear? CF is 5 plus x, h is 10 and small f is 20. After putting all these values we have to calculate 28.5 minus 20. 20 इधर आएगा, माइनस हो जाएगा 8.5, 10 2 जा 20, 2 आ जाएगा, और 30 minus 5 25 minus x. क्लियर? 8.5 into 2 17. 17 इक्वल टू कितना होगा? 25 माइनस एक्स. तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 8. क्लियर? तो मिसिंग फ्रिक्वेंसी x इक्वल टू 8. अब तुम्हें ऑलरेडी पहले बताया था कि ये दोनों नंबर सम ऑफ द फ्रिक्वेंसी एंड लास्ट कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी शुड बी इक्वल. देयरफॉर 45 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 60. 45 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 60. एक्स प्लस वाई इक्वल टू 15. वैल्यू ऑफ एक्स इज ऑलरेडी वी हैव 8. तो 8 प्लस वाई इक्वल टू 15. Then we get y equal to 7. Therefore, in this way we can find out the value of x equal to 8 and y equal to 7. Clear? This type of frequency table we have to find. We have to draw class interval, frequency, cumulative frequency, and then find out median class, and then we have to put formula of the median and apply all the values. Then we can get the answer. ठीक है? इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वालों से छूट जाता है. इस कारण किसी भी अच्छे टाइम का इंतजार न करें, अपनी पढ़ाई लिखाई कंटिन्यू करें और अपना एम के साथ इसको आगे चलाते रहें, बढ़ाते रहें.